शादी पे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए थे तो हमारी प्यारी कुमकुम जो है वो वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन आज हस्बैंड लेके गए स्कूटी दिखाने तो हमारी कुमकुम को वीडियो बनाना याद रहा। ना सिर्फ याद रहा बल्कि पूरी की पूरी वीडियो ही कार में बना डाली। वाह क्या बात है। और तो और भैया, ओहो, थंबनेल पे बड़े तबसरे हो रहे हैं। इतना रोमांटिक थंबनेल, इतना रोमांटिक। भाई ये क्या हो गया है, सर्दियों की हवा चलते ही इनके घर के सारे मर्द इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हैं। कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, कोई डिनर पे जा रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। भाई ये क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं हमारी बावर्चन आंटी के घर में। इस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ जी के मोहतरमा जो हैं वो फरमाती हैं कि भाई हस्बैंड के साथ जो मैं गई हूँ स्कूटी देखने, तो ये स्कूटी देखने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि शादी के दिनों में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और लोगों ने बहुत बातें की इनके हस्बैंड को लेके कि भाई शादी में नहीं आए, शादी में शिरकत नहीं की, मेहंदी में नहीं की, ढोलकी में नहीं की, निकाह में नहीं की। अब आप गिनते जाएं हैं, एकदम से हस्बैंड रोमांटिक हो गए, एकदम से अच्छे अच्छे अच्छे। मतलब कि अच्छा अच्छा कहते कहते हमारी कुमकुम का मुंह ही नहीं था खरा। बेशक अच्छे हैं, हम नहीं कहते नहीं अच्छे, बिल्कुल अच्छे हैं, क्यों नहीं अच्छे हैं। अच्छे हैं तो उन्होंने आपको अपने पास रखा हुआ है ना, आपको इज्जत से रखा हुआ है। लेकिन आज आपने कुछ ज़्यादा ही राग अलाप दिए अच्छे अच्छे के। तो बहरहाल वो पिछली बातों पे फिर जारी बात है। वो जो इतना ज़्यादा रिएक्शन आया था शादी के व्लॉग्स पर कि भाई आपके हस्बैंड ना मेहंदी में आए, आपके भाई की ना आपके भाई की ढोलकी में आए, आप अकेली आई, आपका सामान तक नहीं वो उठा के लाए, या और तो और निकाह में भी शामिल नहीं हुए। और लोगों ने बेचारी बवर्चन आंटी पर इल्ज़ाम लगा दिया। और निकाह वाले दिन तो आप लोगों ने एक झूठी कहानी बिगाड़ ली। आप लोगों ने कहा कि भाई वो तो बच्चा जो है वो, क्योंकि आप लोग वॉइस ओवर करती हैं ना, तो वॉइस ओवर आप अपने हिसाब से कर लेते हैं जब वीडियो लगानी होती है। तो आपने कहा ओहो वो क्या हुआ था जी कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं वो गटर में गिर गए थे और उनकी जो घुटने पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और मैं तड़प उठी थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं शादी छोड़कर अपने हस्बैंड के कदमों में जा गिरूँ और उनका ख्याल करूँ। और वो चोट जो है दोपहर को लगी और शाम को एकदम ठीक हो गई। जैसे ही हमारी बच्चन आंटी तैयार हुई, आपके भाई की ग़ालिबन क्या था, आपके भाई की मायूं थी या क्या था, इस तरह का कोई रात नाइट फंक्शन था। तो फ़ौरन से, हाँ आपके भाई की मेहंदी थी, तो फ़ौरन से आपके हस्बैंड की वो चोट जो दोपहर को लगी थी जिसकी वजह से वो निकाह में नहीं आ सके, वो जादू की जफ्फी जो उनकी अम्मी ने उनको डाली थी, आप तो डाल ना पाई क्योंकि आप पहुंची नहीं। अगर आप जादू की जफ्फी डालती तो फिर तो कुछ और ही चमत्कार होता। तो वो अम्मा की जादू की जफ्फी डालने से एकदम से मर्ज जाता रहा, आप डाल देती तो फिर तो मुझे लगता है आपके हस्बैंड हवाओं में उड़ने लगते हैं। तो ये बात थी जी। और फिर उसके बाद शादी वाले दिन भी लेट पहुंचे, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, बड़े मूड मूड में थे, मतलब सीरियस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बंदे की नेचर ही ऐसी है। वो बंदा बुरा नहीं है, मुझे बजाते खुद मुझे वो बंदा बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उस बंदे की नेचर ऐसी है। और दूसरी बात ये कि वो ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं करता, क्योंकि भाई हर किसी का इतना दिल जिगरा नहीं होता, इतने गुर्दे फेफड़े नहीं होते कि भाई हर वक्त इनकी घर में जो औरतों ने मोबाइल पकड़े होते हैं हर किसी के मुंह में घुसाती हैं ये। और हर वक्त जो है क्लिप बनाने के लिए बेताब रहती हैं, इनका बस नहीं चलता कि भाई कोई वॉशरूम भी जा रहा है तो उधर से भी उसको दिखा दे। तो ये मामलात हैं। तो अब हर बंदे के तो इतने गुर्दे फेफड़े नहीं होते कि उन चीज़ों को वो फेस कर सके, जो उसका इतना मतलब कि वो आला ज़र्फ़ हो। आला ज़र्फ़ी तो इसमें कोई बात नहीं है। वो मतलब हर किसी को अच्छा नहीं लगता कि भाई हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की जाए। कुछ लोगों को भले ही इनके घर के सारे औरतें यूट्यूबर हैं ना, फिर भी घर में ज़रूरी नहीं है कि घर में रहते हुए सबके माइंड एक जैसे ही हों। मुझे लगता है कि उस बंदे को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। वो बेचारा बर्दाश्त करता है, सिर्फ़ इसलिए करता है कि उसको पता है कि भई यहाँ से अर्निंग आ रही है, तो वो कंप्रोमाइज़ किया हुआ है उसने। और अगर मुझे लगता है कि अगर उसको अच्छा नहीं लगता, मैं समझती हूँ कि अगर उसको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस करता है और इसीलिए वो जैसे ही कैमरे में आता है तो उसको एक अजीब-सा जो है वो गुस्से में नज़र आता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो लोग समझते हैं कि वो बड़ा वसीला है। उस बेचारे को बदनाम किया हुआ है इन औरतों ने। हालाँकि ये बताती रहती हैं कि वो थोड़ा-सा शाय है, जैसे इसने आज भी बताया वीडियो में कि वो थोड़ा-सा शाय है। तो जो औरतों को देख के घबरा जाता है, साइड पे हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो कैमरा के सामने आने में कोई खुशी महसूस करता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर की ख़वातीन को बोले कि भई ये व्लॉगिंग ना करें, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। हालाँकि इसकी एक पुरानी वीडियो थी जिसमें किसी ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर किए थे, तो इसने कहा था भाई मैं नहीं समझता ज़रूरी कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है खुशियों के लिए।
कोई मैं ज़्यादा पैसे के हक़ में नहीं हूँ, पैसा इतना ही होना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। बस आप मतलब कि आपकी एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए। तो इस तरह का माइंड सेट रखने वाला बंदा क्यों नहीं अपनी बीवी को मना करता कि भई बीवी छोड़ दो, हमें ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें देखे, मैं नहीं चाहता कि मुझे दुनिया देखे, मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करें। मैं अपनी माँ को नहीं रोक सकता, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, मैं अपनी बहनों को नहीं रोक सकता, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। लेकिन मैं तुम्हारा शौहर होने के नाते तुम्हें तो रोक सकता हूँ ना कि भई तुम छोड़ दो ये, मैं कमाता हूँ, हमारे लिए वही काफ़ी है, तो ज़रूरत नहीं है। तो मना भी नहीं करना, व्लॉगिंग छुड़ानी भी नहीं है। और फिर जब आना है बीवी की वीडियो में, एक तो बीवी ज़बरदस्ती लेके आती है। और आज भी यही महसूस हो रहा था कि मतलब कि इतनी देर वो नहीं रह सकता कैमरा के सामने जितना इसने वीडियो बना ली, पूरी की पूरी वीडियो इसने गाड़ी में बना ली। तो मैक्सिमम इसके बावजूद वो नहीं मना करता, क्योंकि उसको भी पता है कि भई शायद इनका कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। और यही वजह है कि वो बीवी को नहीं कहता, क्योंकि आज भी अगर आपने नोट किया हो तो कुमकुम ने बोला कि भई आप भी अपने लिए कुछ ले लें। तो जब मर्द अपने पैसों से लेता है ना, तो इस तरह इस स्टाइल में बीवी नहीं कहती कि आप अपने लिए भी कुछ ले लें, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि पेमेंट जो है वो इनकी वाइफ़ ही करती है, और जो इसने बाइक लेनी है वो भी इन लोगों ने खुद ही लेनी है। ये स्कूटी-वूटी देखने बिल्कुल भी नहीं गए थे। ये बस इसने एक कहानी बनाई है, ठीक है? लोगों को एंगेज रखने के लिए कि भई मैंने स्कूटी देखी तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड से एक फ़रमाइश, क्योंकि इसने टाइटल में थंबनेल में इस तरह की बातें लिखनी थी, क्लिकिंग। टाइटल को रोमांटिक और क्लिकिंग बनाने के लिए इसने एक झूठ बोला कि भई मैं स्कूटी, मान लिया स्कूटी इसको देखने का शौक है, लेकिन लेनी तो नहीं थी ना इसने। तो ये इसने एक कहानी गढ़ी है, ठीक है? और हो सकता है इसने थोड़ी बहुत बात भी की हो अपने हस्बैंड से कि मुझे स्कूटी देखने का शौक है, ये औरतें चलाती हैं। लेकिन ना तो इसने चलानी थी, ना इसने लेनी थी। गए ये किस लिए थे? इसके हस्बैंड ने बाइक लेनी है और इन्होंने खुद लेनी है, और वो बाइक की पेमेंट इसकी वाइफ ने करनी है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इकट्ठे मिल के गए हैं ताकि एक दूसरे से मशवरा कर सकें और रेट्स पता कर सकें, क्योंकि रेट्स पता होंगे तो फिर उस हिसाब से ये अपनी बाइक लेंगे। असल कहानी ये है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोला गया है, सरसरी सी बात की गई कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाइक पे जाते हैं आते हैं, फैमिली साथ हो तो गाड़ी जाती है, अदरवाइज़ वो अकेले अपनी बाइक पे जाते हैं, और बाइक उनकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। सही बात इसने आपको नहीं बताई, जो असल बात थी जिसकी वजह से ये लोग गए थे, ठीक है? और मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि कुमकुम ने पेमेंट करनी है इसलिए उसके हस्बैंड थोड़े से सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर आई है तो रूम भी उसने साफ़ करवाया है, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी मंगवाया है, और अब जो उसको वो उसके साथ गया है उससे मशवरा लेगा कि भाई कौन सी हम बाइक लें, हमारे पास कितने अमाउंट है जिसमें हम बाइक ख़रीद सकते हैं। मुझे ये लगता है अगर इसने खुद लेनी होती तो ये कभी भी वाइफ़ को लेके ना जाता, क्योंकि आपको पता है कि शोरूम्स में ख़वातीन नहीं जाती। बाइक्स लेनी हो, गाड़ियाँ लेनी हो, ठीक है, मोबाइल लेने हों, तो ख़वातीन जो है ना, तो आपको पता है मोबाइल मार्केट में भी ज़्यादातर जेंट्स ही जाते हैं, वहाँ पे बहुत रश होता है मर्दों का, ख़वातीन कम जाती हैं। तो मैं तो ये बात नहीं मानती कि ये भाई बाइक लेने के लिए अपनी बीवी को लेके गया हो। अगर इसने बाइक खुद लेनी होती या इसके इसके अब्बा इसको हेल्प कर रहे होते तो ये खुद ही ले आते बाइक, कभी भी कुमकुम को बीच में इन्वॉल्व ना करता। तो मुझे तो लगता है कि इसने बाइक लेनी है और इसकी वाइफ ने इसको लेके देनी है, और इसकी एनिवर्सरी आ रही है फ़ेब में, तो इसने खुद बोल दिया कि नेक्स्ट मंथ जो है हमारी शादी को 8 साल होने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि ये अपने हस्बैंड को इस तरह का कोई गिफ्ट कर दे। तो ये मामलात हैं। वरना जो बंदा जिसने शादी पे अपनी बीवी को कोई इतना ख़ास वैल्यू नहीं दी, वो एकदम से चेंज कैसे हो गया? और पूरे घर के जो मर्द हज़रात हैं वो रोमांटिक हो गए हैं, जैसे ही सर्दियाँ आई हैं सब के सब ही रोमांटिक हो रहे हैं जी, सब के सब ही कोई बर्थडे मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई डिनर पे जा रहा है। तो ये क्या मामलात हैं भई? क्या जब एनिवर्सरीज़ और बर्थडे आती है फिर ही आप लोगों ने रोमांटिक होना होता है क्या? फिर वैसे आपकी ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें आप लोग कभी इस तरह की वीडियो बनाते नहीं हो अमूमन। तो आज हमने देखी ये वीडियो तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, और उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा बात अजीब लगी, आपको याद होगा कि इसने बोला था कि शादी पे मैं और मेरे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, जिसकी वज़ह से मैं अपनी भाभी का वेलकम नहीं कर सकी और जो रस्में हैं वो मैं नहीं कर सकी। तो उस दिन इसने वीडियो नहीं बनाई थी, ये कैसे हो गया? ठीक है? हमेशा ही ये वीडियो बनाती है, और उस दिन इसने नहीं बनाई, क्या वजह थी? तो उस टाइम शायद ये गई भी थी, लेकिन वो लॉन्ग ड्राइव नहीं थी, वो लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में कोई और मामलात थे, कुछ और मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से इसको अर्जेंट जाना पड़ा भाभी को छोड़ के, और फिर जब ये गई तो फिर इसकी अच्छी खासी कोई ना कोई इनका आपस का मसला था। बहरहाल अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ किसी भी बेटी हर किसी की बेटी घर में आबाद रहे, लेकिन देखिए लड़ाई झगड़े तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। अब इनके हाईलाइट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये अपनी लाइफ शेयर करते हैं, और फिर इसलिए भी हाईलाइट हो गई थी वो बात कि इसने बात करके ये मुकर गई। इसने बात की कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए थे हस्बैंड, और जैसे ही नीचे कमेंट्स में लोगों ने कहा कि फिर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो इसने फ़ौरन से वीडियो को एडिट कर दिया।
तो यहाँ से फिर कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि भाई आपने वीडियो वहाँ से एडिट क्यों की। आपने कहना था भाई हाँ लेके गए थे, मैं मोबाइल घर भूल गई थी, या मेरा दिल नहीं किया, हमारे इतने अच्छे वो मोमेंट्स थे और मैं वीडियो बना के अपनी उन चीज़ों को क्या कहते हैं कि ख़राब नहीं करना चाहती थी बस। लेकिन नहीं जी, अगर आप सच्ची थी और अगर आपको हस्बैंड वाकई में सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए लेके गए थे क्योंकि आप प्यारी लग रही थी और उनको आप पे प्यार आ गया था बकौल आपके, तो आप ज़रूर वीडियो का 1-2 क्लिप बनाती। और अगर बनाने भूल भी गई, मोबाइल नहीं भी ले गई, तो आप वहाँ से वीडियो को एडिट ना करती कुमकुम जी। तो आप लोगों को क्या समझते हैं कि हम रोटी को चोची बोलते हैं, कि आप हमें किसी तरह भी चे बना लेंगी और हम बन जाएंगे? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कई घरों में ये मामलात होते हैं, आप बेशक मेरी बात नोट कर लें कि जिन घरों की ख़वातीन पैसा कमाती हैं, तो आम दिनों में मर्द उनको इतनी लिफ्ट नहीं देते, लेकिन जैसे ही उनको बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्यार देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे इनकी सासू माँ जो हैं, उनके हस्बैंड का भी रवैया देख लें, उनकी ज़रूरत नहीं होती अपनी वाइफ के सामने बोलने की। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरी बीवी 6 फैक्ट्रियों की मालिक है और मेरी बीवी की वजह से ही हमारा दूसरा घर बना है, ये घर बना है और मेरी बीवी ही सारा कमाती है। तो वो फिर सामने से क्यों बोलेंगे? बताएं ना, आप नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि घर आंटी जी की वजह से चलता है, अय्याशियाँ आंटी जी की वजह से होती हैं। तो यहाँ भी कोई फिर सास कमाती है तो ससुर और उनकी फैमिली ऐश करती है, तो इधर बहू कमाती है तो बेटा ऐश करता है। तो ये मामला तो फिर है ना, क्योंकि इनके घरों में तो ज़्यादा पैसा कमा ही औरतें रही हैं, मर्द कोई नहीं कमा रहे। दोनों दामाद भी जो हैं वो भी, उनकी कोई इतनी खास सैलरी नहीं है। इसी तरह बेटे भी, अभी किसी ने कमेंट भी किया है कि तुम्हारा शोहर जो है वो सारा दिन कहाँ गायब रहता है। अब ये ना कहना कि सारा दिन फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री रात को 10-12 बजे बंद हो जाती है, तो ये कहाँ होता है। अब कोई तो ये बंदा है जो इनको करीब से जानता है, जिनको पक्की इन्फॉर्मेशन है कि कुमकुम के हस्बैंड जो हैं वो लेट नाइट तक जो है घर नहीं आते, जिसकी वजह से इसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसी बंदे ने ये कमेंट किया है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करती हूँ, कुमकुम बहुत अच्छी है, अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, अल्लाह इनको खुश व आबाद रखे। लेकिन झूठ नहीं बोलने चाहिए, झूठ से परहेज़ करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप अपने देखने वालों को महज़ूज़ करने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए एक झूठा टाइटल थंबनेल लगाएं और मतलब लोगों को गुमराह करें। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।